दुनिया में जब भी बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, टाइटैनिक। 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा बनाया गया था कभी ना डूबने के लिए, लेकिन ये जहाज दोस्तों अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कभी ना डूबने वाला यह जहाज पानी में डूबा कैसे? क्या थी इसके पीछे की वजह? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में उस रात की दर्द भरी कहानी बताने जा रहे हैं जब टाइटैनिक अपना पहला ही सफर अधूरा छोड़ गया। 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, 3 फुटबॉल के मैदान जितना लंबा और 1300 से भी ज्यादा लोगों के अपने मंजिल तक पहुंचाने वाला इस विशाल जहाज की कहानी शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 से। इस समय आयरलैंड के बेलफास्ट में वाइटस्का कंपनी ने एक विशाल लग्जरी जहाज को बनाना शुरू किया था। 3000 लोगों ने इस विशाल जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से सिर्फ 26 दिनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। 31 मई 1911 को जब यह जहाज बनकर तैयार हुआ तो लाखों लोग उसे देखने के लिए आए और दंग रह गए। उस वक्त किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच, चौड़ाई करीब 92 फीट 6 इंच तक और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में करीब $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक होगी। इतने विशाल जहाज को देखकर दोस्तों हर कोई इसकी पहली यात्रा का हिस्सा बनना चाहता था। टेस्टिंग के बाद आखिरकार 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। अपने पहले सफर पर निकले टाइटैनिक को 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल पैसेंजर्स की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से ज्यादा लोगों को एक बार में ले जा सकता था। इस जहाज में कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए बैठाया गया ताकि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में जगह भी थी, तो इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया। साउथहैम्पटन से निकलने के बाद टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ देर शाम शेहपोर्ट पहुंचा और इसके बाद टाउन ऑफ न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा और 4 दिनों तक तो जहाज बिना किसी परेशानी के अपने मंजिल की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ता रहा। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने भी नहीं सोचा था। दरअसल रास्ते में आगे बढ़ते हुए जहाज को सामने आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। टाइटैनिक अभी भी अपनी पूरी रफ्तार से समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके बाद दूसरी फिर तीसरी चेतावनी को भी जहाज के कैप्टन ने गंभीरता से नहीं लिया और जहाज को इसी स्पीड में चलने दिया। दरअसल दोस्तों जहाज के कैप्टन स्मिथ को टाइटैनिक को इस सदी का विशाल जहाज ही नहीं बल्कि उसे सबसे तेज दौड़ने वाला जहाज भी बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जहाज की रफ्तार कम नहीं की, लेकिन 2 ऑफिसर्स को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात कर दिया गया। अब तक कैप्टन को 6 बार आइसबर्ग होने की चेतावनियां मिल चुकी थी, लेकिन कैप्टन ने अब भी जहाज की रफ्तार धीमी नहीं की थी। 14 अप्रैल की वो अंधेरी रात, उस रात आसमान में चांद नहीं था। कड़ाके की सर्दी में दोनों क्रू मेंबर्स सितारों की रोशनी से ही आने वाली मुसीबत को देख रहे थे। सभी यात्री अपने अपने कंपाउंड में सोए हुए थे। तभी रात के लगभग 11:39 पर निगरानी कर रहे क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फैग ने सामने एक बड़ी सी काली चट्टान को देखा। काली और शांत समंदर के बीच वो बर्फ की चट्टान उन्हें काले पहाड़ की तरह नजर आई। फ्रेडरिक फैंग ने बिना 1 सेकंड गवाए तुरंत ही 3 बार घंटी बजाई और टेलीफोन से कहा कि सामने बर्फ की चट्टान है। ये सुनते ही ऑफिसर्स के हाथ पांव मानो सुन पड़ गए। तुरंत जहाज को घुमाने की कोशिश की गई और जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले की वजह से 11:40 पर टाइटैनिक का निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकराता हुआ आगे बढ़ा। अचानक और एकदम से हुई इस टकराव के चलते बर्फ की चट्टान ने टाइटैनिक के निचले हिस्से को इतनी बुरी तरह से चीर दिया कि जहाज के निचले हिस्से की 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई। ये टकराव इतना तेज था कि निचले कंपार्टमेंट के लोगों को एक तेज झटका लगा। अपने अपने कंपार्टमेंट में सो रहे यात्रियों को उस टाइम पता चला जब जहाज को भीषण टकराव के बाद एक जगह रोक दिया गया। हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी क्योंकि जहाज के निचले हिस्सों से निकली हुई कीलों की वजह से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया।
निचले कंपार्टमेंट में लोग पानी भरने की वजह से भागते हुए ऊपर की तरफ भागने लग गए थे। तभी जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन से यह बात कही कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी तेजी से भर चुका है। अब यह पानी धीरे धीरे ऊपर के कंपार्टमेंट में भरना शुरू हो जाएगा। इसलिए जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स को निकाला गया, क्योंकि दोस्तों टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब नहीं सकता था। इसलिए इस वक्त जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जबकि इस पर 64 लाइफ बोट्स आ सकती थी। एक लाइफ बोट्स में 60 से 65 लोगों को बैठाया जा सकता था, लेकिन अफरा तफरी इतनी थी कि एक बोट पर सिर्फ 28 से 30 लोगों को बिठाकर उसे जाने दिया गया। हालांकि बाद में इस पर सवाल भी उठा कि आखिर क्यों जानबूझकर इतने लोगों की जान जाने दी गई, जबकि कुछ और लोगों को भी बचाया जा सकता था। वो मंजर इतना भयानक और दर्द भरा था कि देखने वालों की रूह कांप गई। लोग इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वो चिल्ला रहे थे कि बस कैसे भी करके अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन कड़ाके की सर्दी और आंखें दिखा रहा समंदर उन्हें ये इजाजत नहीं दे रहा था। तभी अपनी जान की परवाह ना करते हुए जहाज में मौजूद म्यूजिकल ग्रुप ने अपना संगीत बजाना शुरू कर दिया, ताकि अपने आखिरी पलों में कुछ क्षण लोगों को राहत और खुशी के मिल सके। इस म्यूजिकल ग्रुप में दोस्तों अपने आखिरी सांस तक संगीत की धुन को थमने नहीं दिया, और अगर कोई एक मेंबर समुद्र की आगोश में समा जाता तो दूसरा मेंबर इस काम को जारी रखता। दूसरी तरफ जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी लबालब भर चुका था, जिसकी वजह से जहाज का आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक पानी में डूब गया। आगे का हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जहाज का पीछे का हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा, और एक वक्त ऐसा आया जब जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया। आगे का हिस्सा पूरी तरह से समुद्र की गहराई में समा गया, जबकि जहाज के पीछे का हिस्सा एक तेज झटके के साथ पानी के ऊपर जा गिरा। अब तक ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि जो बचे थे वो मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अटलांटिक के गहरे पानी में सैकड़ों यात्रियों के साथ समा गया। लेकिन अभी कुछ लोग पानी में तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश में थे, पर पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने की वजह से सिर्फ कुछ मिनटों में ही इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 2:20 तक ये जहाज समंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। टाइटैनिक के पूरी तरह से डूब जाने के कुछ समय बाद जब एक बोट वहां पहुंची तो ज्यादातर लोग बर्फ की तरह जमे हुए नजर आए। इस दर्दनाक घटना में दोस्तों करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और जबकि 710 लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक के डूबने को लेकर कई तरह की थियरीज के बाद रिसर्चर्स की एक टीम ने आखिरकार ये पता लगाया कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे की वजह उसकी तेज रफ्तार थी, ना कि कैप्टन स्मिथ और जहाज का मटेरियल। तेज रफ्तार की वजह से वो आइसबर्ग से टकराया। हजारों टन का दबाव पड़ने की वजह से उसके निचले हिस्से में पानी भरा। अटलांटिक महासागर की गहराई में 73 साल तक मेहनत करने के बाद आखिरकार 1 सितंबर 1985 को 12,600 फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पाया गया। टाइटैनिक के दोनों हिस्से आज कनाडा न्यू फाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर और 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़े हुए हैं। इनके बीच की दूरी 600 मीटर है, जिसे देखने के लिए अब तक कई तैराक जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया की उस जहाज की अनसुनी दास्तान जो कभी नहीं डूबने वाला था, लेकिन अपने पहले ही सफर में दुनिया से दूर समुद्र की गहराइयों में समा गया। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।